मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ चामुंडा माता के मंदिर, जिसमें कि हमें ट्रैक करना पड़ेगा करीब करीब 7 to 8 किलोमीटर्स। आदि हिमानी चामुंडा माता का मंदिर जो कि है कांगड़ा में, और रास्ता कुछ ऐसा होने वाला है। ऐसा रास्ता है पूरा, ऐसे ही हमें 7 to 8 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके हमें माता जी के दर्शन होंगे। रास्ते में क्या क्या दिखेगा वो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको सारे नज़ारे मिल जाएंगे देखने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद जॉइन फॉर एडवेंचर्स। ऐसा रास्ता है और ऊपर से गीला। कल बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, पैर भी स्लिप हो रहे हैं हल्के हल्के से, बट ठीक है, हम भी खतरों के खिलाड़ी हैं, चढ़ते चल रहे हैं। अभी तक हमने तकरीबन 1 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है। ये करने के बाद अब यहाँ पे एक गेट आएगा माता के मंदिर का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जय माँ चामुंडा, श्री आदि हिमानी चामुंडा माघ। जय माता दी। अब यहाँ से हमें जाना है वो ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे। 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे हैं एक पहाड़ के ऊपर। ऐसा कुछ नज़ारा है पीछे का। हमें जाना है वो ऊपर जहाँ बादल दिख रहे हैं वहाँ पे। अगर यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो इस तरफ वो सामने कांगड़ा और चामुंडा आ जाता है, और वो पीछे की तरफ धर्मशाला। मौसम, हमें गर्मी लग रही है क्योंकि हम पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं, कपड़े पूरे गीले हो गए हैं पसीने से, बट हाँ ठंडी ठंडी हवा है। सबसे मज़ेदार चीज़, रास्ता बड़ा अच्छा है। रास्ता बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ही पत्थर ही पत्थर, कच्चा है, और कल बारिश होने के कारण मिट्टी भी है जो कि जिसमें पैर स्लिप हो रहे हैं हमारे बहुत ज़्यादा, बट स्टिल हम इंजॉय कर रहे हैं, हंसते हंसते चढ़ रहे हैं, क्योंकि जाना तो है हंसते हंसते ही सही। ये मेरा एक दोस्त बेचारा आगे आगे भागता जा रहा है मुझे पीछे छोड़ के। हेलो। और आगे भी आई डोंट नो ये क्या है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं रास्ते में जिन पे कि छोटे छोटे से ये फ्रूट्स लगे हैं, देखो। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और एनर्जी आती जा रही है हमारे अंदर। अब यहाँ से थोड़ी सी ढलान है ये, फिर हमें वो सामने वाला पहाड़ चढ़ना है ऊपर।
ये देखो रास्ता कैसा है। ये छोटा सा रास्ता है जहाँ पे मैं जितेंद्र खड़ा हुआ है, और ये ऊपर से देखो पहाड़। हम वो नीचे थे, सामने जो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है वहाँ से ऊपर आए हैं। ये देखो कैसा रास्ता है। यहाँ से नज़ारा बहुत प्यारा है नीचे का। धर्मशाला, कांगड़ा, चमुंडा सब नज़ारा। तो 3 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक पेड़ के नीचे, क्योंकि हल्की हल्की बारिश लग पड़ी है। अब थोड़ा सा वेट करके फिर चलेंगे आगे। 5 किलोमीटर और चलना है अभी। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँच रहे हैं हम। टारगेट तो है 2 बजे पहुँचने का, बाकी भगवान बचाए। हाँ, कितना प्यारा नज़ारा है। वो जाना है ऊपर। नज़ारा दिखता है सामने, अगर आप देखेंगे तो एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेट्स सी। और यहाँ से ऊपर पहाड़ का कुछ नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बादल हो रहे हैं ऊपर। यहाँ जाना है हमें जहाँ पे बादल है। और ये सामने जो ग्रीन कलर का ग्रास दिख रहा है, ये सामने, यहाँ से चढ़ के जाना है ऊपर। लेट्स सी, बहुत अमेजिंग होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। वे पीछे का नज़ारा देखो कितना प्यारा है। सो फाइनली हमने एक ब्रेक लिया है 5 मिनट का। बहुत थक गए, कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं पसीने से। और पीछे का नज़ारा देखो मेरे, बिल्कुल वाइट वाइट पानी दिखाई दे रहा है। वो सामने जो हमने वो देखा था वाटरफॉल, उसका। और इस तरह पीछे कांगड़ा, चमुंडा। आंखें बंद हो रही हैं। और ये इधर हमें ऊपर जाना है अभी। ये रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाना है। फाइनली जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, बादलों का, वो आ गए हमारे सामने। ये बिल्कुल देखो सामने से जा रहे हैं हमारे। थोड़ी देर में हम खुद बादलों के अंदर होंगे। थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फील होना शुरू हो गया, बादल लगना शुरू हो गया हमें। मेरे पीछे भी बादल, मेरे लेफ्ट में भी बादल, आगे भी बादल, सब जगह बादल ही बादल है। आप देखो
कैसे बादल क्रॉस कर रहे हैं, हम बादलों को क्रॉस कर रहे हैं। हमने आधा रास्ता कवर कर लिया और यहाँ पे पत्थरों के अलावा, घास के अलावा और बादलों के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा।
थोड़ा सा रह गया बस अब, और 15-20 मिनट्स मोर। अभी तक हमने 7.5 किलोमीटर कर लिए हैं। बट सीरियसली बताऊँ, नज़ारा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। आप बादलों के बीच में चल रहे हो। अगर आप पीछे भी देखोगे आपको बादल दिखेंगे। इनफैक्ट आगे देखोगे बादल, सब जगह बादल ही बादल हैं। देखो फाइनली 5 घंटे चलने के बाद ये है ऊपर मंदिर बना हुआ माता जी का। अभी लगेंगे हमें 10 मिनट और पहुंचने में। बारिश भी लग पड़ी है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे है, जोर से नहीं है, तो सामान भीगने का खतरा नहीं है। आप लोग कभी भी प्लान करते हो, अपने साथ रेनकोट, खाना, पानी ये लेके चलना। मॉर्निंग में जाके इवनिंग में वापस आ सकते हो। बट अगर आपको स्टे करना हो यहाँ पे, तो स्टे के लिए सराय मिल जाएगी। वो मैं एक बार आपको ऊपर जाके कंफर्म करता हूँ। हाँ, पानी के लिए आपको जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे उस टाइम पे वहाँ से भर के चलना पड़ेगा। उसके बाद 2 किलोमीटर के बाद फिर पानी आता है। देन उसके बाद फिर आपको पानी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। सो आगे आपको जो 6 किलोमीटर का रास्ता है, वो जो पानी आपके पास होगा, जो खाने पीने के लिए आप लेके चले होंगे, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। ऑल्दो शॉप्स बनी हुई हैं बीच में, बट आई गेस कोविड के चक्कर में वो बंद हो गई हैं सारी की सारी। सो खाना अपना लेके चलें साथ में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, खाने के बाद चिप्स, पानी की बॉटल्स, बिस्किट के पैकेट्स, प्लीज़ इनको अपनी पॉकेट में रख लें और वापस जाके डस्टबिन में ही फेंकें। पहाड़ों को गंदा ना करें, बिकॉज़ रास्ते में इतना गंदा है। टॉफ़ी के रैपर्स, देखो क्या देखने को मिला। एक झील बनी हुई है यहाँ पे, ये पहाड़ है और उसके उधर बिल्कुल खाई है इस तरफ। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ चामुंडा माता जी के मंदिर। 5 घंटे ट्रैक करने के बाद ये सामने मंदिर है। यहाँ से मंदिर का रास्ता है। वो कैसे चुंझे भर रहे हैं अपनी, देख।
ये सही है पंडित जी है। ये बेचारे लंच टाइम हो गया इनका। ये नए मंदिर का निर्माण हो रहा है अभी यहाँ पे। बहुत प्यारा बनेगा। लकड़ी ये मंदिर है यहाँ पे, जो आगे से हम गए थे, ये मंदिर आ जाता है। अब हम जा रहे हैं वापस। खाना खा लिया हमने और जूस पी लिया है।